हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है थर्सडे और हम सबको पता है कि थर्सडे एंड फ्राइडे को हम एक एजुकेशनल सीरीज हमने पूरी चलाई हुई है, जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मीन्स एकदम बिगिनिंग से लेकर और प्रो तक हमने सारे ही टॉपिक्स को कवर करना है। और लास्ट सीरीज में हमने देखा था कि हम किस तरह से कैंडल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रेडिंग व्यू की हेल्प लेकर हम किस तरह से उसको ऑटोमेटिक तरीके से उनको अपने आप से फाइंड आउट करके उसमें ट्रेड्स ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी पर। तो प्राइस एक्शन के बेस पर ट्रेडिंग की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हम किस तरह से उसमें काम कर सकते हैं। ये वीडियो एक्चुअल में एक बिल्कुल ऑसम वीडियो है। अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ लेते हो तो इस बेस पर ट्रेड करना आपके लिए इजी हो जाता है। और जहां हम ये बात करते हैं ना कि गलत टाइम पर ट्रेड करके हम लोग फंस गए हैं, तो वो फंसना हमारा बच जाता है। तो ट्रेडिंग बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन यहां पर चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। और यहां पर मैं जितने भी स्टॉक्स को अभी डिस्कस कर रहा हूं वो सारे ही स्टॉक्स बेसिकली यहां पर इलस्ट्रेशन के रूप में है। ये कोई मेरी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो कुछ भी एक्शन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से राय जरूर ले लें। तो आगे बढ़ते हैं। और यहां पर हमारा प्राइस एक्शन से मतलब क्या है? प्राइस एक्शन से मतलब है कि जहां पर बायर्स एंड सेलर्स स्ट्रांग हो जाएं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को कैच करना कि यहां पर बायर इतना एग्रेसिव है कि इससे नीचे नहीं जाने दे रहा है, और यहां पर सेलर इतना एग्रेसिव है कि यहां से वापस से ऊपर नहीं जाने दे रहा है। तो इसमें दो तीन चीजें हैं। तो यहां पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बेस पर मेन काम होता है। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बेस पर मेन काम कैसे होता है? जैसे मैं यहां पर एक ये मैंने अभी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का एक चार्ट ओपन किया हुआ है। उसके बेस पर अगर हम देखें तो इसमें जितने भी हम लोग एक्शंस देखेंगे वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखेंगे। हम एक्चुअल में इस तरह की कोई ट्रेंडिंग लाइन पर नहीं देखेंगे। हम जितने भी एक्शंस देखेंगे वो एकदम से जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसके बेस पर देखेंगे, क्योंकि जो प्राइस एक्शन होता है वो सेम लेवल पर होता है, ना कि ऊपर नीचे के लेवल पर। तो जब भी हम बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर बात करेंगे, एकदम हॉरिजॉन्टल पर बात करेंगे। यहां पर अगर आप देखते हो तो इस पर्टिकुलर लेवल पर इस स्टॉक ने 3 बार रेसिस्टेंस लिया। बेसिकली बार बार यहां पर आकर अटकता था। अगर हम इसको ध्यान से देखें कि नीचे से ऊपर आया, ऊपर आकर सेम इस लेवल पर अटका। मैं इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूं जिससे हम सबको ये अच्छे से नजर आ जाए। तो ये थोड़ा सा यहां पर आकर अटका, फिर नीचे गया, फिर सेम लेवल पर ऊपर आकर अटका, फिर नीचे गया, और फिर सेम ऊपर इसी लेवल पर आकर अटका और फिर नीचे आया। तो यहां पर जब ये अटकने की बात है ना, तो जो ये ऊपर की विक होती है, जो शेडो कहते हैं जिसको कैंडल की, वो अगर ऊपर निकल जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी इसको छोटा सा ना एक रेंज माना जाता है, बिल्कुल सेम डिटो लेवल नहीं माना जा सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर की ही ट्रांजैक्शंस नहीं होती, बाकी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, और उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे ट्रांजैक्शन हो जाता है, प्राइस मूव हो जाता है। तो यहां पर ये सेम लेवल पर इस तरह से अटकता था, और सेम लेवल से अटककर जब ये फाइनली ऊपर निकला तो ये काफी ऊपर चला गया। तो यहां पर इसको क्या कहा जाता है? इसको बेसिकली सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बीच में काम करना कहा जाता है। यहां पर भी अगर आप देखो तो ये इस लेवल के आसपास आता था वापस से, और फिर वो ऊपर चला जाता था। तो यहां पर अगर हम इसको देखें कि कितना ये ऊपर जाने का यहां से इसमें स्कोप था, तो जितनी ये इसकी डेप्थ थी, अगर इसको यहां से उठाकर ऊपर लगाया जाए टारगेट को, तो एक बार अगर ये यहां से निकलेगा तो इसका टारगेट हमारा इतना आ जाता है, और ये टारगेट हमारा बहुत ही जल्दी देखो अचीव हो गया। तो इस तरीके से ये चीज काम करती है। उसके बाद में जब ये आगे गए, आगे जाकर फिर यहां पर इसी तरीके से ये यहां पर 3 बार अटका, नीचे की तरफ इसने सपोर्ट ली, और जब ऊपर की तरफ को यहां पर आया, सेम लेवल पर यहां अटका, फिर सेम लेवल पर यहां पर आकर रुका, और सेम लेवल पर यहां पर आकर रुका। इसका मतलब यह है कि जो सेलर है यहां पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, और यहां पर जैसे ही प्राइस पहुंचता है सेलर यहां पर सेल करना शुरू कर देता है हैवी प्रेशर से, जिससे बायर यहां पर रुक नहीं पाता और चीजें नीचे आ जाती हैं। और नीचे यहां पर बायर कहां पर सपोर्ट लगाता है? बायर इसको नीचे यहां पर आकर बाय करना शुरू कर देता है। तो ऊपर से सेलर की रेंज ये है और बायर का ये लेवल है, लेकिन दोनों फाइट में कौन जीता? दोनों फाइट में यहां पर सेलर जीत गया और प्राइस यहां से नीचे आ गया। अब मैं जब यहां पर बात कर रहा हूं तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऊपर से नीचे की जो ये रेंज है, एक बार कोई भी साइड की रेंज टूट जाए
तो उतना ही शेयर प्राइस उसी डायरेक्शन में जाता है जिस साइड में वो डायरेक्शन लेकर टूटता है। तो हमारा यहां पर कितना टारगेट आता है, यहां पर हमारा टारगेट आता है ये, और ये भी हमारा टारगेट यहां पर अचीव हो गया। उसके बाद में जो अभी लेवल्स हैं, यहां पर कहां बार बार सपोर्ट ले रहा है और कहां बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लेवल है, यहां पर ये आया, एक्चुअल में ये एक पूरी रेंज है, यहां पर आया और यहां पर आकर फिर ये दोबारा भी सेम लेवल पर इसने रेसिस्टेंस लिया। अगर नीचे की तरफ की बात करें तो नीचे ये इस लेवल पर बार बार सपोर्ट लेता है, तो वन सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट एंड फोर्थ सपोर्ट। तो नीचे को यहां पर बायर इतना स्ट्रांग है कि नीचे जितना मर्जी आ जाए वो इस लेवल से नीचे नहीं जाने दे रहा है। तो फाइनली यहां पर क्या हो सकता है, मैं आपको इसका रीजन ये एक तरीका बताता हूं कि जब ये अगर मान लो ऊपर की तरफ को यहां से ब्रेकआउट देता है, क्योंकि मार्केट बुलिश है, इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, मैंने इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी, अगर आप चैनल पर जाकर चेक करोगे तो वीडियो आपको मिल भी जाएगी। तो यहां से चांसेस ये हैं कि यहां से सपोर्ट लेकर अब ये फाइनली ऊपर की तरफ जाएगा, और जो इसकी डेप्थ है, इतनी डेप्थ को ये ऊपर की तरफ यहां पर जाकर टारगेट इसका सेट होगा। तो इसका फाइनल जो यहां से टारगेट इस पैटर्न के बेस पर आता है वो आता है 722। तो करंट प्राइस से अगर इसको देखा जाए, यहां से जो करंट प्राइस है इससे अगर टारगेट को देखा जाए तो ये टारगेट हमारा आता है ऑलमोस्ट 18-19%। तो 18% का ये टारगेट आता है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइस एक्शन थियरी इस तरीके से काम करती है कि एक ही लेवल जहां पर बार बार बायर या सेलर हिट कर रहा हो, तो उसके बाद अगर वो सेकंड मींस किसी भी डायरेक्शन में अगर ब्रेकआउट दे तो उतना ही पोर्शन हमारा और ऊपर जाता है। अब अगर हम यहां पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करने लगे, इसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो सेम सिनेरियो यहां पर था इसमें कि एक पर्टिकुलर लेवल पर यहां पर ये बार बार आकर अटक रहा था, और वो कौन सा लेवल था, वो बेसिकली एक रेंज थी, और वो रेंज एग्जैक्टली किस तरीके से थी, ये रेंज थी कि बार बार इसी लेवल के आसपास आता था, यहां पर आया रुका, यहां पर आया, नीचे वीक बनी शैडो जिसको कहते हैं, और वापस चला गया, फिर यहां पर आया, फिर वापस चला गया, और ऊपर की तरफ को हमारी रेंज कौन सी बनी है, ऊपर की तरफ को हमारी रेंज बेसिकली ये रेंज बनी कि यहां पर टकराया, फिर ये इसी रेंज में रुका रहा, फिर यहां पर टकराया, फिर उसी रेंज में रुका रहा। तो एक बार जब ये ब्रेकआउट दिया इसने यहां से कम कितना जाना बनता है, जो भी इस पर्टिकुलर रेंज का जो विड्थ होती है और जो डेप्थ है उतना कम से कम जाना बनता है। तो उससे ज्यादा जरूर जा सकता है, लेकिन बेयर मिनिमम उतना जरूर जाता है। ये चीज हमेशा इसी तरीके से काम करती है। मैं इसको भी थोड़ा सा लाइन को थिक कर देता हूं जिससे हमें नजर आ जाए। तो कम से कम इतना जरूर जाना बनता है, और एक बार ब्रेकआउट हो गया तो विद इन 2 डेज इसने यहां पर इसको अचीव कर लिया। और मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे ये है जॉनसन हिटैची कंट्रोल। तो यहां पर भी सेम ही चीज हो रही थी कि ये यहां पर बार बार इसी लेवल पर आया, यहां पर भी इसी लेवल पर आया, और ये एक रेंज बन गई। 2 बार इसने यहां पर सेम लेवल को टच किया, सेम इसने यहां पर किया मल्टीपल टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स इसने इस सपोर्ट को टच किया। और इतनी बार सपोर्ट टच करने के बाद में जब ये ऊपर को निकला तो इसका कितना ये स्कोप जाना चाहिए था, आप ये देखो यहां से इतना, अगर हम इसकी डेप्थ लेते हैं और इस डेप्थ को ऊपर की तरफ लगाते हैं, यहां से अगर हम इसको लगाते हैं तो कितना हमारा टारगेट था, ये टारगेट हमारा एग्जैक्टली जो 11-12% का था वो हमारा अचीव हो गया ब्रेकआउट के बाद। अब हमारा ब्रेकआउट के बाद ये यहां पर ही बंद हुआ। तो मेरा कहना यहां पर क्या रहता है अक्सर में कि जब यहां पर इतनी बार ये प्राइस एक्शन के बेस पर सपोर्ट ले रहा है, बायर यहां से नीचे नहीं जाने दे रहा है, तो हमें करना क्या चाहिए, जैसे यहां पर इसने टच किया, टच करके हमें इस रेंज में यहां पर परचेज करना चाहिए था। यहां परचेज करते तो यहां से लेकर यहां तक का जो टारगेट था वो हमारा 20% के आसपास का आ जाता, और यही हमारा गेन होना था। ये 21% हो गया, और इसमें कितना टाइम लगा, मैक्सिमम 1 मंथ। तो 1 मंथ के अंदर में 2 मंथ्स अगर हम मान के चलें तो भी हमारा 20% का गेन एक बहुत अच्छा गेन होता है। अभी यहां पर प्राइस एक्शन में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो पहले रेसिस्टेंस का काम करता है ना, वो बाद में सपोर्ट का काम करता है। अगर आप इसी चीज को, लाइन को आगे ड्रॉ करोगे तो आप ये देखोगे कि जो पहले रेसिस्टेंस था अभी ब्रेकआउट के बाद में इसी लेवल पर आकर रुका, फिर ऊपर चला गया, फिर इसी लेवल पर आकर रुका, फिर ऊपर चला गया, और अभी इसी लेवल पर आकर यहां पर सपोर्ट ले रहा है। तो ये जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस का गेम है, यहां से इस गेम को समझ के एक बहुत अच्छे गेम जरूर आ सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से समझ के काम करो। मैं एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे आईटीसी का एग्जांपल है, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि जो पहले सपोर्ट थी, जो पहले रेसिस्टेंस था, वो बाद में सपोर्ट का काम करता है। तो ये रेसिस्टेंस था, यहां रुका, नीचे आया, फिर रेसिस्टेंस लिया,
फिर नीचे आया, फिर रेसिस्टेंस लिया, फिर काफी नीचे आ गया और उसके बाद ने इसने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद में वापस नीचे आया, तो जो पहले रेसिस्टेंस थी वो आज की डेट में फिर सपोर्ट का काम कर रहा है। यहां पर रुका, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट ली। तो जब रेसिस्टेंस थी और वहां पर वो सपोर्ट ले रही थी, तो 2 बार जैसे ही उसने सपोर्ट लिया ना, तो तीसरी बार वहां पर आना उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। और जैसे ही वो यहां पर आया, तो उसके बाद में यहां से एक अच्छी खासी तेजी नजर आ गई इमीडिएटली। तो इस तरीके से करके अगर आप थोड़ा सा भी समझ के, चार्ट्स को समझ के काम करोगे ना, तो काफी अच्छे पैसे बनते हैं। जैसे अभी जिलेट में क्या हो रहा है, जिलेट में एग्जैक्टली इसी तरह का सीन है कि जो पहले रेसिस्टेंस था, नीचे आया, फिर रेसिस्टेंस था, फिर नीचे आया, रेसिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बनी, यहां सपोर्ट है, फिर ऊपर गया, यहां सपोर्ट है, फिर नीचे गया, फिर यहां पर लगातार सपोर्ट है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद यहां पर जो रेसिस्टेंस है, ये इसके रेसिस्टेंस की लाइन है। तो अगर यहां से मैं इसकी डेप्थ लेकर कवर करूं कि जब ये एक बार यहां से अगर रेसिस्टेंस तोड़ता है तो कहां तक ऊपर जाएगा, तो हमारा कम से कम यहां पर 13-14% का करंट लेवल से एक अच्छा खासा स्कोप नजर आता है बाइंग का। और ये हमारा टारगेट, क्योंकि इस तरह के टारगेट्स अचीव करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, और अगर 12% 2 मंथ्स में मिल जाए तो आप मान के चलो 2 साल का इंटरेस्ट आपको 2 महीने में मिल गया। इतना बड़ा ये तेजी होती है। यहां पर ये हो गया हमारा 13.43%। तो ये इस तरीके से जब भी काम करेंगे ना, तो चीजें थोड़ी सी आसान होती है। और अगर नहीं करेंगे समझ के, तो फिर वही होता है कि विवेक भाई यहां पर परचेज किया था, अभी नुकसान में चल रहा है, अभी क्या करूं, या फिर अभी यहां पर लिया था, अभी तेजी में है, तो अभी क्या करूं। हमेशा कोई भी डिसीजन लेना है एग्जिट करने का, चाहे वो प्रॉफिट पर हो चाहे वो लॉस पर हो, वो हमें एंट्री करने से पहले पता होना चाहिए। और एंट्री भी हमारी प्रिसाइज तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला और कभी भी उसमें एंटर कर लिया। सीखने के बाद अगर करेंगे ना, तो थोड़ी सी लर्निंग भी अच्छी होती है और कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, हम अच्छे पैसे भी लगा पाते हैं और हम पूरा प्रॉफिट लेकर भी निकलते हैं। क्योंकि मार्केट में अच्छे पैसे नहीं कमाने के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम टारगेट अचीव होने से पहले निकल जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और उस चीज को समझकर करना चाहिए। तो यहां पर मेरा आज का वीडियो यही था। कल फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए मजे करो यार।